Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we'll be talking a very important topic, that is transmission of impulses. So let's start. A nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junction called synapses. A synapse is formed by the membranes of a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. So guys, I think I'm facing some issue in my device. Okay, so please try to cooperate. Transmission of impulses. A nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junctions called synapses. So a nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junctions, उसको बोलते हैं synapse. तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इम्पल्सेस जाते हैं और उसको बोलते हैं सिनेप्स. सो अ सिनेप्स इज़ फॉर्म्ड बाय अ मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. सिंस दो न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, जैसे हम बहुत सारे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन दो न्यूरॉन्स के बारे में बात करें तो उनके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, उसको सिनेप्स बोलते हैं. जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन होता है उसे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, विच में और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप. और बीच में गैप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसे बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्सेस. दो तरह के सिनेप्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और एक होता है केमिकल सिनेप्स. एक होता है इलेक्ट्रिकल और दूसरा होता है केमिकल सिनेप्स. So one is electrical synapse and another is chemical synapse. Electrical synapse क्या होता है? Electrical synapses. The membranes of pre and postsynaptic neurons are in very close proximity. So electrical synapses में क्या होता है? The membranes of pre and postsynaptic neurons are in very close proximity. जो प्री सिनेप्टिक है और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो बहुत पास होते हैं, एज इफ उसके बीच में गैप ही नहीं है. किसमें? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में. इसलिए ना फास्ट कंडक्शन होता है. इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस दीज सिनेप्सेस. Transmission of an impulse across electrical synapses is very similar to impulse conduction along a single axon. Okay, so transmission of an impulse across electrical synapses is very similar to impulse conduction along a single axon. Impulse transmission across an electrical synapse is always faster than that across a chemical synapse. So impulse transmission across an electrical synapse is always faster than that across a chemical synapse. तो क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब सिनेप्स में तीन चीज़ होती हैं. एक चीज़ होती है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट. ये तीन चीज़ें होती हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्सेस, नेमली इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है, केमिकल सिनेप्स होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है उसमें प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के बीच में बहुत कम गैप होता है या फिर गैप ही नहीं होता, बहुत क्लोज होते हैं वो. इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस दीज सिनेप्सेस. ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कनेक्शन अलॉन्ग अ सिंगल एक्सॉन की तरह होता है, इसलिए बहुत फास्ट है व्हेन कंपेयर टू केमिकल सिनेप्स. इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन दैट अक्रॉस ए केमिकल सिनेप्स. इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में बहुत फास्ट होते हैं. इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर वेरी रेयर इन अवर सिस्टम. हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस बहुत रेयर होते हैं और ये बहुत फास्ट भी होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, और उनके बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता. ठीक है, एट अ केमिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस. सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है. सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? फ्लूइड फिल्ड स्पेस. डू यू नो हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इम्पल्स? कैसे? एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. Chemicals called neurotransmitters are involved in the transmission of impulses at these synapses. So chemicals called neurotransmitters are involved in the transmission of impulses at these synapses. So जो chemicals होते हैं, कौन से chemicals? न्यूरोट्रांसमीटर्स. किस में इन्वॉल्व होते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस. न्यूरोट्रांसमीटर्स किस में इन्वॉल्व होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स किस में इन्वॉल्व होते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस. सो न्यूरोट्रांसमीटर्स किस में इन्वॉल्व होते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस एट दी सिनेप्स. सो डू यू नो हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन? वही हम पढ़ेंगे. तो
तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं. द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन्स वेसिकल्स फिल्ड विथ दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स. सो जो एक्सॉन के टर्मिनल्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि एक्सॉन के जो टर्मिनल्स होते हैं वो टर्मिनल्स में क्या होता है, वेसिकल्स होते हैं. क्या होते हैं, सिनेप्टिक दैट इज कॉल्ड वेसिकल्स होते हैं. जैसे कि हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो एक्सॉन होता है उसके नीचे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हर ब्रांच में, और उसमें क्या होता है, उसको सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं. नॉब के अंदर क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स. उसके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है. ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, इम्पल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं. इसलिए तो बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स होते हैं जो इम्पल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं. इसलिए तो हम बोलते हैं केमिकल सिनेप्स, है ना. द एक्सॉन टर्मिनल्स कंटेन वेसिकल्स फिल्ड विद दिस न्यूरोट्रांसमीटर्स. ये केमिकल्स होते कहाँ हैं, ये केमिकल्स सिनेप्टिक वेसिकल्स में होते हैं. सिनेप्टिक वेसिकल्स किस में होते हैं, सिनेप्टिक नर्व्स. सिनेप्टिक नर्व्स क्या है, जो एक्सॉन के टर्मिनल ब्रांचेस हैं उसको सिनेप्टिक नर्व्स बोलते हैं. ठीक है. व्हेन एन इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल अराइज एट द एक्सोनल टर्मिनल, it stimulates the movement of the synaptic vesicles towards the membrane where they fuse with the plasma. तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, लुक एट द डायग्राम गाइस. सो जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कितना अच्छा है. फर्स्ट जो है वो एक्सॉन है, फिर एक्सॉन टर्मिनल है, फिर सिनेप्टिक वेसिकल है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड रिसेप्टर्स. सो ये सिनेप्स है. So diagram showing axon terminal and synapse. Axon terminal, synaptic vesicle, presynaptic membrane, synaptic cleft, postsynaptic membrane, receptors. ये synapse है. So जो synaptic cleft है उसका जो है डिस्टेंस कितना होता है, मतलब synaptic cleft में डिस्टेंस कितना होता है, स्ट्रक्चरल 150 एंगस्ट्रॉम्स डिस्टेंस. Structural gap but a chemical bridge, calcium +2 ions channels open, ions flow inside postsynaptic neurotransreceptors. So है ना. उसके बाद क्या होता है कि जो जब इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल एक्सोनल टर्मिनल तक आ जाता है, उसके बाद इट स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट. तो जैसे कि पास हो रहा है, इम्पल्स पास हो रहा है, पास होते होते कहाँ तक आया, पास होते होते इंफॉर्मेशन एक्सॉन टर्मिनल तक आ गया. उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल के पास आने के बाद वो क्या हुआ, stimulates movement of the synaptic vesicles towards the membrane where they fuse with the plasma membrane and release the neurotransmitters in the synaptic cleft. The released neurotransmitters bind to the specific receptors. जो released neurotransmitters हैं they bind to the specific receptors को bind करते हैं present on the postsynaptic membrane. तो ये important question है कि the released neurotransmitters bind to what? Bind to the specific receptors present on the pre or post synaptic membrane. Presynaptic membrane के vesicles में क्या हुआ, the released neurotransmitters in the synaptic cleft में neurotransmitter release हो गया. The released neurotransmitter bind to the specific receptors पे bind हो गए, है ना. रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो रिसेप्टर्स कहाँ थे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे. दिस बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल्स अलोइंग द एंट्री ऑफ आयन्स which can generate a new potential in the postsynaptic neuron. So this binding opens ion channels allowing the entry of ions. So this binding opens ion channels. कहाँ ion channels open होते हैं, this binding opens ion channels allowing the entry of ions which can generate a new potential in the postsynaptic neuron. The new potential developed may be either excitatory or inhibitory. So ये बाइंड हो गए रिसेप्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज हुए पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, इसके रिसेप्टर्स से उधर जाके बाइंड हो गए. दिस बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल्स अलोइंग द एंट्री ऑफ आयन्स विच कैन जनरेट अ न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. द न्यू पोटेंशियल डेवलप में बी ईदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी. सो उसके बाद क्या हुआ, आयन चैनल्स ओपन हुए, एंट्री ऑफ आयन्स
which can generate new potentials in the postsynaptic membrane. पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन में क्या हुआ, क्या जनरेट कर सकते हैं, न्यू पोटेंशियल. Now let's talk about very important thing, that is your CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो है, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जो ब्रेन होता है हमारा, वो ब्रेन क्या है, जो आपका भेजा है, वो जो हमारा भेजा है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी, वो क्या है, CNS में आता है. तो ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और कंट्रोल करते हैं. वरस जो दूसरा पार्ट है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो अलग सिस्टम है. तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें सारे नर्व्स आते हैं जो ये भेजे और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड हैं. जो CNS से कनेक्टेड हैं वो सारे नर्व्स PNS में आते हैं. तो वो नर्व फाइबर्स दो तरह के होते हैं, एफरेंट एंड इफरेंट. एफरेंट मतलब जो इन्फॉर्मेशन CNS तक लेकर जाए, इफरेंट मतलब जो इन्फॉर्मेशन CNS से इफेक्टर मतलब जो तुम्हारा एक ऑर्गन हो सकता है उधर लेके जाता है. उसके बाद हमने देखा कि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को PNS को स्ट्रक्चरली डिवाइड करें तो 2 टाइप्स है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स. अगर फंक्शनली डिवाइड करें तो 2 टाइप्स बोल सकते हैं. सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक मैंने बोला था कि इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये स्केलेटल मसल से रिलेटेड है. ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम क्या है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स को रेगुलेट करता है. उसके बाद हमने देखा कि जो न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम में और एक आता है, उसका नाम है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. PNS में क्या होता है, और एक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक है, उसमें हमने देखा कि सिंपैथेटिक आपका फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट वाला काम करता है. दैट इज़ हार्ट बीट बढ़ाता है, BP बढ़ाता है, प्यूपिल डायलेट करता है, डाइजेशन को इनहिबिट करता है, बाकी का सब बढ़ाता है. पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट. तो कभी आपने देखे जब आप स्ट्रेस्ड होते हो तो आपके पेट में दर्द होता है, बिकॉज योर फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड, राइट. सो व्हेन यू आर रिलैक्स्ड, calm, then your food is digested very properly and nicely and you're very active, right. विसरल नर्वस सिस्टम भी PNS का ही पार्ट है, जिसमें हम नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया और प्लेक्सस देखते हैं जो हमारे विसरा से कनेक्टेड हैं. उसके बाद हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किया था, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स बहुत अच्छे से किया था. उसमें हमने देखा था कि कैसे ब्रेन पोलराइज्ड होता है, आयन चैनल्स होते हैं और पम्प्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम पम्प्स, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं. अंदर नेगेटिव चार्ज मेंटेन करना है, इसलिए अंदर 2 ही पोटेशियम लेते हैं और बाहर 3 सोडियम निकालते हैं. तो इस तरह से हमने देखा था, और वो भी देखा था कि किस तरह से जनरेशन होता है नर्व इम्पल्स का. अब हम देख रहे हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होता है नर्व इम्पल्स का. तो वो भी हमने देखा कि सिनेप्स क्या होता है. सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स क्या होता है, अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शंस. वो जंक्शंस को क्या बोलते हैं, सिनेप्स. सिनेप्स में कितने चीज़ आते हैं, कैसे फॉर्म होता है सिनेप्स, 3 चीज़ों से, प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक एंड सिनेप्टिक क्लेफ्ट. सिनेप्टिक क्लेफ्ट किस में नहीं होता, या फिर लाइक वेरी क्लोज होता है, किस में, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में. इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस हमारे पास ज़्यादा होते हैं या कम, रेयर होते हैं, रेयर इन नर्वस सिस्टम. तो ऐसे ना आपको असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन बना के दे सकता है, या फिर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, पहचानो कि कौन सा गलत है कौन सा सही है. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर पॉसिबल. गाइस, वन सरप्राइज फॉर यू, दैट इज़ हम NCERT सीरीज़ तो कर रहे हैं, NCERT की हर लाइन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं. उसके बाद हम क्या करेंगे कि NCERT की लाइन से आप कितने थरो हैं वो चेक करने के लिए एक और सीरीज़ निकलेगी, दैट इज़ लाइन बाय लाइन NCERT टेस्ट. एंड उसमें हम बहुत से क्वेश्चंस करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड उसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. एंड हाँ, उसके बाद हम कुछ 90 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर करेंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. एंड उसके बाद हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए भी NCERT सीरीज़ कर रहे हैं, एंड वो कंटिन्यू रखेंगे एंड जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे. एंड देन वी कैन डू
केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक से बेसिकली एंड ऑर्गेनिक से, उसके बाद फिज़िकल करेंगे। एंड फिज़िक्स में इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो करेंगे। सो फॉर ऑल दिस कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। And yeah, let's continue central nervous system. The brain is the central information processing organ of our body and act as the command and control system. It controls the voluntary movements, balance the body functioning of vital involuntary organs, lungs, heart, kidneys, etc., thermoregulation, hunger and thirst. तो ब्रेन जो है इट्स अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सो बताओ सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज़ व्हाट? सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन जो मेन है, जो प्रोसेस करके आपको फाइनली बताते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, कि इसको ऐसे रिएक्ट करना है, उसको ऐसे रिएक्ट करना है। कौन बताता है? command and control, that is brain. It controls the voluntary movements मतलब जो आप होश में करते हो, होश में हो। बैलेंस द बॉडी, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स जैसे आपका लंग, हार्ट, किडनीज एक्सेट्रा। थर्मो रेगुलेशन कैसे होता है? हंगर एंड थर्स्ट सब ब्रेन CNS कंट्रोल करता है। सर्केडियम 24 आवर्स रिथम ऑफ आवर बॉडी, जैसे सुबह उठना, शाम में सोना, खाना खाना ये टाइम पे। तो दिस इज़ ऑल योर सर्केडियम रिथम्स ऑफ अवर बॉडी। एक्टिविटीज़ ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बिहेवियर, ये सब आपका CNS कंट्रोल करता है। तो ह्यूमन बिहेवियर, आपका बिहेवियर CNS कंट्रोल करता है। आपका टेम्परेचर, आपका हंगर, आपका थर्स्ट, आपका बैलेंस ऑफ द बॉडी, वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, वॉलेंट्री मूवमेंट्स, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कौन है? आपका CNS. So it is also the site of processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions, thoughts, ये सब जान सकते हैं कि कितना important है CNS. CNS is very very important. That's why a brain dead patient is dead, okay? Because it loses all these things. Voluntary movements, balance of the body, function of vital involuntary organs, lungs, heart, kidneys, thermoregulation, hunger, thirst, circadian rhythms, 24 hours rhythms of our body, endocrine functions, speech, memory, intelligence, vision, emotions, thoughts, everything is lost, right? The human brain is well protected by the skull. तो जो जैसे हमारा हेलमेट होता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे हमारे पास नेचुरल हेलमेट भी गॉड ने हमें दिया है, दैट इज़ क्रेनियम। उसको क्या बोलते हैं? स्कल भी बोलते हैं, स्कल। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज़ कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस। सो स्कल के अंदर क्या होता है? आपके पास क्रेनियल मेनिंजेस होता है, कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर, उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। सो क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। सो जो बाहर है वो टफ़ है, वो टफ़ लेयर है। जो बाहर का लेयर है वो कैसा है? टफ़ लेयर है, इसलिए हम उसको क्या बोले हैं? ड्यूरामेटर। एंड वेरी थिन मिडिल लेयर, उसको बोलते हैं अरेकनॉइड मेम्ब्रेन। अरेकनॉइड मेम्ब्रेन, एंड अरेकनॉइड मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में होता है। इट्स अ स्पेशल फीचर ऑफ मैमल्स। एंड इनर लेयर विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन, उसको बोलते हैं पियामीटर। Right? The brain can be divided into 3 major parts like forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain, midbrain, hindbrain, ये 3 पार्ट्स में आपका ब्रेन डिवाइडेड है। सो डायग्राम देखते हैं, डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। सो इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। देखो फर्स्ट हम देखते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो फोरब्रेन में होता है, और जो हिंड ब्रेन में होता है वो है सेरिबेलम। cerebral hemisphere forebrain, cerebellar hemispheres hindbrain, right? और corpus callosum होता है, corpus callosum forebrain का एक पार्ट है। cerebrum, कौन से फोरब्रेन का पार्ट है? cerebrum, thalamus, hypothalamus, dancephalon, ये सब फोरब्रेन का पार्ट है। corpus callosum, cerebral hemisphere of course, मिड ब्रेन बीच में जो आप ये देख रहे हैं ना, येलो कलर का ये है। और
Oh my god, what happened? ओके सो यहाँ पे देखो, ये आपका जो है वो है सेरिबेलर हेमिस्फीयर, राइट, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। उसके बाद आप जो ये देख रहे हो, मेरी डिवाइस में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज़ ट्राई टू कोऑपरेट। ये काम नहीं कर रहा है, ओह माय गॉड, पता नहीं क्या क्या हो गया। सो ये आपका है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अपना ब्रेन है वो मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन सब दिखा के है। हिंड ब्रेन में क्या क्या है, पॉन्स क्या हो रहा है, हाँ फाइनली हट गया। तो जो हिंड ब्रेन है, हाँ सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है मेरे डिवाइस में, वो कब पता नहीं कब करेक्ट होगा। सो जब तक देखिए कि जो ब्रेन है हमारा वो किस में डिवाइडेड है, 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है फोर ब्रेन सामने वाला, एक मिड ब्रेन है बीच वाला, और हिंड ब्रेन नीचे वाला है पीछे वाला, ठीक है। जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, है ना, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एनसीईआरटी ने इस तरह से डिवाइड किया है फोर ब्रेन को। लेकिन फोर ब्रेन अगर हम देखें ब्रॉडली तो यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, सेरिब्रम होता है और डायनसेफेलॉन होता है। डायनसेफेलॉन में एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। तो जो फोर ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में 3 हिस्से हैं, दैट इज एपिथैलेमस ऊपर का, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सो ये 3 हिस्से हम फोर ब्रेन में देखते हैं। एनसीईआरटी ने क्या दिया है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सो लेकिन ऑल्फैक्टरी लोब्स भी फोर ब्रेन में होते हैं। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 हाफ्स। किस तरह से डिवाइड करता है, आपको लॉन्गिट्यूडनली 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। So a deep cleft divides the cerebrum longitudinally into 2 halves. Deep वाला cleft 2 half में longitudinally divide करता है, which are termed as the left and right cerebral hemispheres. उसको क्या बोलता है, left and right cerebral hemisphere, क्योंकि ये deep cleft था तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। किस तरह से डिवाइड किया, longitudinally। एक left and right cerebral hemispheres हैं। The hemispheres are connected by tract of nerve fibers called corpus callosum. So ये connect किस तरह होता है, corpus callosum। divide किस तरह हुए थे, longitudinal cleft, right। किस तरह divide हुए थे ये, longitudinal fission बोलता है इसको एक्चुअली। जो deep cleft है इसको longitudinal fission बोलता है, जिससे सेरिब्रम 2 हिस्सों में अलग हो गया। लेकिन कनेक्ट किस तरह हो रहा है, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम से ये ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर्स हैं जिससे हेमिस्फीयर कनेक्ट हो रहा है। जितने अच्छे से कनेक्ट होगा उतना अच्छा आपका ब्रेन फंक्शन करेगा। सो कॉर्पस कैलोजम जो है ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर, जैसे कि मैंने बताया था न्यूरॉन टॉपिक में कि एक्सॉन का दूसरा नाम होता है नर्व फाइबर। तो ट्रैक ऑफ एक्सॉन्स क्या बनाते हैं, कॉर्पस कैलोजम। The layer of cells which cover the cerebral hemisphere is called cerebral cortex and is thrown into prominent folds. So जो आपका cerebral hemisphere है उसके ऊपर से कवर होती है, वो कवर को क्या बोलते हैं, cerebral cortex। cerebral cortex होते हैं एंड ये अलग अलग folds में रहता है ना, folds में रहता है। The cerebral cortex is referred to as ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। तो बाहर से आपको ब्रेन कैसा दिखता है, ग्रे दिखता है, और अंदर से कैसा है, वाइट है। तो बाहर से ग्रे दिखता है लेकिन अंदर से वाइट है ना। सो द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसर्न हियर गिविंग द कलर। द न्यूरॉन सेल बॉडीज एंड आर कंसर्न हियर गिविंग द कलर। तो इसका ग्रेइश अपीयरेंस क्यों आया है, ग्रे मैटर क्यों है,
ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका ग्रेइश अपीयरेंस है। इसका कलर क्यों है? इसलिए क्योंकि द न्यूरॉन्स हैं द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कॉन्सनट्रेटेड हियर गिविंग द कलर। क्योंकि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है यहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी में निस्टल ग्रैन्यूल्स होता है, इसकी वजह से ग्रे ग्रे दिख रहा है। यहाँ पे माइलिन शीट नहीं होती है ना। The cerebral cortex contains motor areas, sensory areas, and large regions that are neither clearly sensory nor motor in function. इसका मतलब associated areas हैं. So motor areas है sense करने के लिए, sensory areas and large areas that are neither clearly sensory nor motor in function. These regions, called as the association areas, are responsible for complex functions like intersensory associations. These regions, called as the association areas, are responsible for complex functions like intersensory associations. So जो association areas हैं ये complex functions के लिए responsible हैं। वो complex functions क्या है? intersensory associations। क्या है? intersensory associations, memory and communication. So are responsible for complex functions like intersensory associations, memory and communication. So ये चीज़ें association areas control करता है, that is intersensory in function, intersensory associations, memory, communication. तो आपका बातचीत करना, आपका memory जो है और intersensory associations जो हैं, आप किस तरह टॉपिक्स को कनेक्ट करते हैं, याद रखते हैं और उसको डिलीवर कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? आपका एसोसिएशन एरियाज, है ना। सो ये कहाँ सब प्रेजेंट है? एसोसिएशन एरियाज, सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज, ये आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्स आर कवर्ड विद द माइलिन शीट। तो जो आपका कॉर्पस कैलोसम है वो क्या बनाता है? ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर्स। तो ये जो फाइबर्स ऑफ द ट्रैक आर कवर्ड विद माइलिन शीट, माइलिन शीट से कवर है विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये क्या बनाता है? इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। कौन? माइलिन शीट। माइलिन शीट क्या बनाता है? इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर कौन बनाता है? कॉर्पस कैलोसम, फाइबर, ट्रैक्स ऑफ फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्स। और ये इनका क्या है? माइलिन शीट से कवर्ड है, इसलिए ये वाइटिश अपीयरेंस में, ओपेक वाइट। द गिवन ओपेक वाइट अपीयरेंस टू द लेयर एंड हेंस इज कॉल्ड वाइट मैटर। तो वाइट मैटर में क्या होता है? माइलिन शीट होता है, इसलिए वाइट दिखता है, इट्स ओपेक अपीयरेंस आता है। द सेरिब्रम wraps around a substructure called thalamus. सेरिब्रम, जो आपका सेरिब्रम है, जो आपका सेरिब्रम है, wraps around a structure called thalamus. So सेरिब्रम के बाद क्या आता है? थैलेमस आता है, which is a major coordinating center for sensory and motor signaling. सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग को कोऑर्डिनेट कौन करता है? कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्या है? थैलेमस. Another very important part of the brain called hypothalamus lies at the base of the thalamus. Base of the thalamus क्या होता है? Hypothalamus. Important part of the brain called hypothalamus lies at the base of the thalamus. It lies at the base of the thalamus. So another very important part of the brain called hypothalamus lies at the base of the thalamus. Lies at the base of the thalamus. So जो आपका hypothalamus है, it lies at the base of the thalamus. It lies at the base of the thalamus. It lies at the base of the thalamus. कौन? hypothalamus. Hypothalamus कहाँ है? base of the thalamus. So this is important, very important part of the brain. कौन? hypothalamus. देखते हैं क्या importance है इसकी. The hypothalamus contains a number of centers which control body temperature, urge for eating, drinking. So जो आपको ना खाने पीने की प्यास, भूख लगती है, आपका टेम्परेचर होता है, ये सब hypothalamus मेंटेन करता है. Regulate body temperature, that is called thermostasis.
It also contains several groups of neurosecretory cells which secrete hormones called hypothalamic hormones. So hypothalamus के पास neurosecretory cells होते हैं जो क्या secrete करता है, hormones. So are called hypothalamic hormones. The inner parts of the cerebral hemispheres, group of associated deep structures. Deep structures क्या हैं, amygdala, hippocampus, etc. form a complex structure called the limbic lobe or limbic system. Along with the hypothalamus, it is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions, example excitation, pleasure, rage and fear and motivation. तो ये सब है inner parts of the cerebral hemisphere. मतलब cerebral hemisphere जो आपका है उसका अंदर का हिस्सा, inner parts of the cerebral hemisphere, inner parts of the cerebral hemisphere, and a group of associated deep structures like amygdala, hippocampus, etc. form a structure that is called limbic lobe or limbic system. Along with hypothalamus, means limbic system and hypothalamus, involved in the regulation of sexual behavior, and in sexual behavior in males is called libido. Libido, libido. It's important, right? Expression of emotional reactions, example excitement, pleasure, rage, fear and motivation आपका लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है. लिम्बिक सिस्टम अकेले ही नहीं करता, इट इज़ एसोसिएशन विथ व्हाट, हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के साथ एसोसिएट करने के बाद ये इमोशनल रिएक्शंस और सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोल करता है. लिम्बिक सिस्टम जो आपका हाइपोथैलेमस होता है वो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. ओके. midbrain. The midbrain is located between the thalamus and hypothalamus. So जो आपका मिड ब्रेन होता है, बीच का हिस्सा होता है, देखते हैं वो है कहाँ. पहली बात, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन. पॉन्स और थैलेमस के बीच में जो है वो क्या है, मिड ब्रेन. अ कैनल कॉल्ड दी सेरिब्रल एक्विडक्ट, जो डायग्राम में भी देख रहे हैं, passes through the midbrain. Midbrain से पास हो रहा है. The dorsal portion of the midbrain consists mainly of 4 round swellings, lobes called corpora quadrigemina. तो यहाँ पे देखिए गाइस, डायग्राम में आते हैं. तो ये जो आपका है, पहले फोर ब्रेन की बात कर लेते. तो फोर ब्रेन में क्या क्या है, एक्चुअली फर्स्ट फोर ब्रेन में क्या हो रहा है. हाँ, तो फोर ब्रेन में सेरिब्रम है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस है, राइट. तो सेरिब्रम को लॉन्गिट्यूडनल फिशर 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर देता है. उसके बाद ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कनेक्ट कैसे होते हैं, कॉर्पस कैलोसम कौन कनेक्ट करता है, ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर्स है ना. और डिवाइड कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट, लॉन्गिट्यूडनल फिशर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, लॉन्गिट्यूड इंटू 2 हाफ्स है ना. अब नेक्स्ट चीज़ है जो कॉर्पस और ऊपर से इसकी कवरिंग क्या है सेरिब्रम की, दैट इज कॉर्पस, सॉरी दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स. सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे होता है क्योंकि यहाँ पे सेल बॉडीज़ कंसंट्रेटेड हैं. यहाँ पे क्या होता है, मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज, और तीसरा क्या है, मोटर, सेंसरी एंड एसोसिएटेड एरियाज. एसोसिएटेड एरियाज आपका मेमोरी, इंटरसेंसरी एसोसिएशंस और कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल कर, लाइक कम्युनिकेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है. फाइबर्स एंड ट्रैक्स कवर्ड विथ माइलिन शीट, जो अंदर होता है इनर पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वो कैसे होता है, ओपेक वाइटिश अपीयरेंस होता है उनका, क्योंकि वहाँ पे वाइट मैटर कंसंट्रेटेड है. सेरिब्रल वेब सराउंडर स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं थैलेमस. थैलेमस क्या है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर. आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग. तो आपको आंसर लिखना है थैलेमस, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग. सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग को कौन मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, थैलेमस. हाइपोथैलेमस क्या है, आपका भूख, प्यास, बॉडी टेम्परेचर, ये पूरा कंफर्ट को डिटेक्ट करता है आपका हाइपोथैलेमस. और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स भी होते हैं जिससे वो हार्मोन सिक्रीट करता है. हार्मोन सिक्रीट तो करता है, लेकिन वो स्टोर या एक्यूमुलेट कहाँ होते हैं आप अच्छे से पढ़े हैं,
है ना। तो जिसने भी आगे के चैप्टर नहीं पढ़े हैं, प्लीज़ गो टू माई चैनल, विजिट माई चैनल एंड get line by line concept understanding of the chapter. Okay, next thing is what लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम किससे किससे बना है? लिम्बिक सिस्टम में आपके पास इनर पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आता है, और क्या होते हैं, डीप inner parts of the cerebral hemisphere and associated deep such as जैसे amygdala, hippocampus, ये मिलके लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। लिम्बिक सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, आपका इमोशनल रिएक्शंस और सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन को सेक्सुअल बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एंड मोटिवेशन। मिड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन कहाँ है? पहली बात, इट इज़ इन बिटवीन थैलेमस और हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स। सो इसके बीच में क्या है आपका? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या होता है? मिड ब्रेन का काम क्या होता है? इसके पास 4 राउंड स्वेलिंग्स होते हैं, 4 राउंड स्वेलिंग्स या लोब्स, उसको बोलते हैं क्वाड्रिजेमाइना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। डोर्सल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 स्वेलिंग्स। ए कैनाल कॉल्ड द सेरिब्रल एक्वीडक्ट passes थ्रू द मिड ब्रेन। सो ये जो कैनाल है उसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्वीडक्ट, है ना, इसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्वीडक्ट। अब हिंड ब्रेन के बारे में बात करते हैं। हिंड ब्रेन, सो focus on the screen and listen carefully. The hindbrain comprises pons, cerebellum and medulla, also called medulla oblongata. So जो हिंड ब्रेन है उसमें क्या क्या होता है? pons, cerebellum and medulla. pons, cerebellum and medulla. medulla also called medulla oblongata. मेडुला का दूसरा नाम क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो मेडुला का दूसरा नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मतलब फुल फॉर्म उसका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, उसको मेडुला भी बोलते हैं। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। पॉन्स सबको पीसफुल करता है, मतलब सबको कनेक्ट करता है, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन, इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। सेरिबेलम हैज़ वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस in order to provide additional space। क्या हुआ? पागल हो गई? पागल है तू? वहाँ पर चिपक गई। कहाँ पे? दीवार पे है ना? ऐसा करे जमीन पे आ गई। अरे मैं हैंड वॉश करने जा रही थी, अचानक से उसको देख, मैं समझी जमीन पे आ गई, भागी। इडियट। पागल है सही में। तू है, जा गए तो मालूम होता। कहाँ पे है? किचन में तो है ना? यहाँ किचन की बाहर। ये कलोटिया की बहुत हद से बाहर हो रहे हैं क्या? काली है। मेरे को जान से मार दो। चल। मोटी निधि सुअर आती आज। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो जो मेड्यूला है उसको मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं। जो पॉन्स है, पॉन्स इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। सेरिबेलम के पास हैज़ वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स।
cerebellum एक convoluted structure है, has very convoluted surface in order to provide additional space for many more neurons. So और neurons को additional space देना है तो cerebellum के पास convoluted surface है. The medulla of the brain is connected to the spinal cord. जो मेड्यूला है वो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट है. मेड्यूला मिडिल में है, किसके? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में. उसका नाम है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. The medulla contains centers which control respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretions. So ये तीन चीज़ जो विसरल ऑर्गन से रिलेटेड है, जो आपके इनवॉलेंट्री फंक्शन से रिलेटेड है, रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन से मेडुला करता है. 3 मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेन स्टेम किससे बनता है? मिड ब्रेन, pons and medulla oblongata. Brainstem forms the connections between brain and spinal cord. So brainstem है क्या? ये कनेक्शन फॉर्म करता है किसके बीच में? आपका जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीच में कनेक्शन कौन बनाता है? ब्रेनस्टेम. ब्रेनस्टेम किससे बनता है? सो देखो ब्रेनस्टेम 3 चीज़ों से बनता है. दैट इज मिड ब्रेन. ये क्या तमाशा? मिड ब्रेन से बनता है आपका मिड ब्रेन. और क्या है? पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा 3 चीज़ों से आपका बना हुआ है. मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो मेडुला, पॉन्स और मिड ब्रेन क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं, राइट. रिफ्लेक्स एक्शन भी कर लेते हैं और बाकी का नेक्स्ट वीडियो. सो गाइस, इज इट बेनिफिट टू यू? इज इट हेल्पिंग यू टू इम्प्रूव? Reflex action and reflex arc. You must have experienced a sudden withdrawal of a body part which comes in contact with the objects that are extremely hot, cold, pointed, or animals that are scary or poisonous. जैसे कि अभी my sister saw the lizard and she got scared. So how is your reaction? Will you think that there's a lizard on the wall and then you react? It's not like that. It's a sudden reaction, right? It's a sudden reaction. So the entire process of response to peripheral nervous stimulation that occurs involuntarily. So this response is an involuntary response, that is without conscious effort or and requires the involvement of a pair of the central nervous system, is called reflex action. The reflex action definition is very important. Entire process of response to PNS, peripheral nervous stimulation, that occurs involuntarily. Voluntary or involuntary? Involuntary, that is without conscious effort. Conscious effort या without conscious effort? Without conscious effort or thought, and requires the involvement of a part of the CNS, and is called reflex action. The reflex pathway comprises at least one afferent neuron जो receptor है, and one efferent, that is effector or exciter neuron, appropriately arranged in a series. The afferent neuron receives signal from a sensory organ and transmits the impulse via a dorsal nerve route into the CNS. सो यहाँ पे जो भी इंटायर प्रोसेस हो रहा है वो इनवॉलेंट्रीली हो रहा है, और PNS इज टेकिंग केयर ऑफ दिस, दैट इज़ विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और थॉट, एंड रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. The reflex pathway comprises at least one afferent neuron receptor, one efferent neuron, this effector exciter neuron, appropriately arranged in a series. The afferent neuron receives signal from a sensory organ and transmit the impulse via dorsal nerve route into the CNS. CNS तक information पहुँचे at the level of spinal cord only. brain तक नहीं जाएगा, process नहीं होगा, sudden reaction करना है ना. The efferent neuron that then carries signals from CNS to the effector. The stimulus and response thus forms a reflex arc as shown in the figure of knee-jerk reflex. You should carefully study figure 21.5 to understand the mechanism of knee-jerk. So carefully study करते हैं, देखिए इसको कैसे पढ़ना है. So guys,
कॉन्सेंट्रेट हियर। तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट आपको ना कुछ चुभ गया, राइट, कुछ आपको चुभ गया, तो दैट इज़ अ स्टिमुलस, दैट इज़ अ स्टिमुलस। और रेस्पॉन्स क्या है, आपका पैर यहाँ से यहाँ हो गया, आपका पैर यहाँ से यहाँ हो गया, दैट इज़ आपने रिस्पॉन्स दिखाया, है ना। तो यहाँ पे जो आपका है ये मसल स्पिंडल रिसेप्टर है, मसल एंड प्लेट इफेक्टर है। तो पहले एफरेंट पाथवे से आपकी सीएनएस तक इंफॉर्मेशन पहुँची, एफरेंट पाथवे तो हुआ, एफरेंट पाथवे हुआ, यहाँ पे एक और नर्व आएगा दैट इज़ डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ये सीएनएस तक इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। सीएनएस तक इंफॉर्मेशन पहुँचने के बाद सीएनएस तक इंफॉर्मेशन पहुँची, देखो सीएनएस जो है, सीएनएस यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड तक ही इंफॉर्मेशन पहुँचेगी। स्पाइनल कॉर्ड में जो बाहर का मैटर होता है उसको वाइट मैटर बोलते हैं, अंदर से ग्रे मैटर होते हैं। ब्रेन में रिवर्स होता है, ब्रेन में जो बाहर होता है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है वो ग्रे मैटर होता है, और इनर जो होता है वाइट मैटर होता है। तो ब्रेन में रिवर्स होता है, मेरा स्पाइनल कॉर्ड में रिवर्स होता है। स्पाइनल बाहर से वाइट दिखता है, अंदर से ग्रे है ना। फिर डॉर्सल रूट गैंग्लियन तक पहुंचा, उसके बाद इंटरन्यूरॉन है, उसके बाद क्या हुआ, इंटरन्यूरॉन तक पहुंचा, इंटरन्यूरॉन के बाद फिर मोटर न्यूरॉन कैरी करेगा इन्फॉर्मेशन, मोटर न्यूरॉन कैरी करके इफेक्टर पाथवे से मोटर एंड प्लेट तक, इफेक्टर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाया। उसके बाद आपने अपना पैर यहाँ से यहाँ कर लिया, राइट, अपने अपना पैर हटा लिया, कांटे पर से अपना पैर हटा लिया। सो दिस इज़ द नथिंग बट reflex section, and the remaining we'll do in the next video, so stay updated. Okay, do not forget to like, share and subscribe, share it with your friends, and a big surprise is coming for you. Thank you.